हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारा इकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशंस एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इस नेक्स्ट वीडियो को आने में। तो आज हम इस इकोलॉजी का इस टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन है क्या। पॉपुलेशन का मीन्स क्या होता है। पॉपुलेशन का मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, या कह सकते हो ग्रुप ऑफ स्पीसीज, लेकिन सेम टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे काउंट करेंगे। सेम टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ स्पीसीज का ग्रुप जो एक कंप्लीट जियोग्राफिकल एरियाज में रह रहा है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है कम्प्लीटली क्या करता है, रिसोर्सेज का यूज़ करेगा और वहाँ उसमें कैपेबिलिटीज़ होगी रिप्रोडक्शंस की। ठीक है, इसी को बोल देते हैं पॉपुलेशन। तो सिंपल वे में कह सकते हैं पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच लिव इन ए कॉमन जियोग्राफिकल एरियाज एंड कम्प्लीटली दे यूटिलाइज द resources present in the geographical areas and they reproduce. ठीक है, and they easily reproductions in this particular areas. तो all basic roles ये completely play करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं पॉपुलेशन। क्लियर, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास देखो डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। लोटस, हमारे पास लोटस प्लांट्स हैं, दैट इज लोटस प्लांट प्रेजेंट इन एक पर्टिकुलर पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉन्ड के अंदर एक लोटस प्लांट प्रेजेंट है। तो इन लोटस प्लांट का ये ग्रुप को ही हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। क्लियर, यह हम आप काफ़ी ज़्यादा और एग्जांपल यहाँ ले कि किसी भी एक डेजर्ट एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला है रैट्स, काफ़ी सारे जो रैट्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं सेम स्पीसीज़ के। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो ये बेसिक हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं दैट रिप्रेजेंट द व्हाट इज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशंस। क्लियर, तो पॉपुलेशन के बारे में याद रखना कि यहाँ पे हम एक कंप्लीट एक जियोग्राफिकल एरियाज़ में बात करते हैं, एक कॉमन स्पीसीज़ की बात करते हैं और वो वहाँ पे उस एरिया में रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हमारे पास सेम स्पीसीज़ की पॉपुलेशन प्रेजेंट है लेकिन दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस्ड। ओके, उसके बाद एक छोटी टर्म्स यूज होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी है क्या। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन मैंने बोला था पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये कंप्लीटली रिलेट कर रही है इकोलॉजी के साथ। इकोलॉजी के साथ का मतलब यहाँ पे है इकोलॉजी के साथ साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन इवोल्यूशंस आल्सो इंटरेक्टेड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल वे से बता देता हूँ कि एक पॉपुलेशंस में जैसे लोटस की फ्लावर्स की या लोटस प्लांट्स की एक पॉपुलेशन एक पॉन्ड में रह रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इस पॉपुलेशन के अंदर थोड़ी बहुत जेनेटिकली वेरिएशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे लोटस के प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको नज़र आएँ, तो वहाँ पे हम कह देते हैं दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस आपको नज़र आएंगी। ओके, तो इसको बोल देते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार। इसमें से क्वेश्चन फंसा है नीट के अंदर। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इसमें क्वेश्चन फंसा हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कुछ आपके पास ऑप्शन थे उसमें से पूछा हुआ था कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब है हमारे पास पॉपुलेशंस को मोस्टली जिनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। तो हमारे पास है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पैरामीटर्स और पॉपुलेशन डेंसिटी। ये 5 हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके हम इन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमारे पास 5 है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज पैरामीटर्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, क्लियर। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके हम एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। फर्स्टली हमारे पास आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में बर्थ हुई है। ठीक है, जन्म लिया है। ठीक है, सिंपल से कह देते हैं पर कैपिटा बर्थ। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ने क्या किया है, बर्थ किया है, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। जैसे कि हम बात करें कि
ये पॉन्ड्स आप देखो, यहाँ पे हमारे पास एक पॉन्ड था, लोटस पॉन्ड, मैंने पीछे एग्जांपल दिया था। उसमें कितने प्लांट्स हैं लोटस के? सपोज मान लिया हमने उसमें 20 लोटस प्लांट्स हैं, लास्ट ईयर 20 थे उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हुआ और न्यू प्लांट्स ऐड हो गए। कितने? 8 प्लांट्स वहाँ पे और ऐड हो गए, ठीक है। पिछली लास्ट ईयर वहाँ पे 20 प्लांट्स थे, लेकिन इस ईयर क्या हुआ, उसमें 8 प्लांट और ऐड हो गए। तो करंटली जो वहाँ पे पॉपुलेशन अब कितनी होगी? 28 पॉपुलेशन होगी, क्लियरली, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है, ठीक है। ध्यान रखना, लास्ट ईयर वहाँ पे 20 प्लांट्स थे, लेकिन उन वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन से 8 प्लांट और ऐड हो गए, और वहाँ पे टोटल अब करंट पॉपुलेशन है प्लांट्स की, लोटस प्लांट की, वो 28 है। तो हम बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बर्थ रेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने नंबर्स ऑफ प्लांट्स वहाँ पे ऐड हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने वहाँ पे प्रेजेंट थे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा बर्थ रेट। तो 8 डिवाइडेड बाई 20 एंड दैट फाइनली दैट इज़ द बर्थ रेट, 0.4% बर्थ रेट पर ईयर्स। तो पर ईयर्स वहाँ पे कितनी बर्थ रेट है? 0.4% वहाँ पे बर्थ रेट चल रहा है, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल की, मैंने तो ये जस्ट एक लोटस प्लांट का एग्जांपल लिया, किसी भी इंडिविजुअल की हम यहाँ पे बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो याद रखना, कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ने वहाँ पे रिप्रोड्यूस हुए हैं डिवाइडेड बाय कितने वहाँ पे थे। हम टोटल से डिवाइड नहीं करेंगे, हम वहाँ पे कितने थे, ठीक है, जैसे, क्लियर। तो इस तरह हम उसकी बर्थ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा एट्रीब्यूट आ जाता है इसमें, डेथ रेट। डेथ रेट एंड बर्थ रेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेथ रेट का मतलब होता है कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी डेथ हुई है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डेथ रेट। पर कैपिटल डेथ, क्लियर, ठीक है। पर मीन्स पर्सन, कैपिटा मीन्स एक लोकेशन से, प्लेस से मतलब है, ठीक है। तो कितने पर्सन्स की वहाँ पे एक प्लेस में डेथ हुई है, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा डेथ। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल एक पॉपुलेशन थी 40 फ्रूट फ्लाइज की, ठीक है, एक वीक के दौरान उसमें जो पॉपुलेशन थी, सपोज मानो कितनी थी, 40 फ्रूट फ्लाइज थी वहाँ पे, क्लियर। लेकिन उनमें से 4 फ्रूट फ्लाइज की क्या होगी, डेथ होगी उस वीक, क्लियर। क्लियर हुआ सभी को? 40 वहाँ पे फ्रूट फ्लाई थी, उनमें से कितनी की डेथ हो गई, 4 की डेथ होगी। तो डेथ रेट क्या होगा, 4/40 मीन्स 0.1% डेथ रेट हो गया, ओके। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने डेथ हुए हैं प्लस कितने थे, दैट उनको डिवाइड कर दो, आपकी यहाँ पे डेथ रेट निकल के आ जाएगी, ओके। ये फ्रूट फ्लाई का कुछ हमने एग्जांपल्स दे रखा है, ओके। तो ये हमारा था डेथ रेट। डेथ रेट में ज़्यादा बहुत सिंपल सा वे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है? सेक्स रेशो हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल एंड फीमेल, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स मेल हैं और कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल फीमेल हैं। ये भी हम किस में काउंट करते हैं, 1000 में हम ये निकालते हैं, 1000 के अंदर कितने नंबर्स ऑफ उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो ओवर उसको ही हम बोलते हैं सेक्स रेशो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी जो सेक्स रेशो का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 60% पॉपुलेशन फीमेल होती है और 40% मेल होती है, मेल है यहाँ पे। किसके केसेस में? हमने इसके केसेस में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, फाउल के केसेस में। तो ओवरऑल कुछ एग्जांपल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक्स रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितने हमारे पास 1000 टोटल पॉपुलेशन में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, दैट इज़ कॉल्ड, या कितनी परसेंट मेल हैं कितनी परसेंट फीमेल है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्स रेशो, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अगला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं एज पैरामिड्स। एज पैरामिड्स क्या होता है? एज पैरामिड से हम क्या करते हैं, हम टाइप से मेल एंड फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये स्ट्रक्चर किसको बताती है, किसके लिए हमारे काम करेगी? ये एज डिस्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है, कितने परसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और कुछ गिवन एज के वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतने, जैसे मान लेते हैं भाई 40% इंडिविजुअल्स हमारे 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 एज के हैं यहाँ पे। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग एज के पर्सन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरामिड। हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू हमारे पास मेल एंड फीमेल्स की जो
एज है यहाँ रिप्रेजेंट की हुई है, ध्यान समझना। हमारे पास जो एज रिप्रेजेंटेशन होती है, देखो यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करें, प्री रिप्रोडक्शन एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, एज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज का मतलब यहाँ पे हुआ वो इंडिविजुअल जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में आए नहीं है, ठीक है, अभी वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल नहीं है, उनको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। ओके, रिप्रोडक्टिव एज वो होती है जिसमें कि वो इंडिविजुअल्स अपनी रिप्रोडक्शन की एज में आ चुके हैं, अब रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है वो जो रिप्रोडक्शन एज के बाद में आती है, जो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो एक टाइप से एजिंग स्टेज में पहुंच चुके हैं। क्लियर। इसी के बेस पे हमारे पास 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन, ठीक है, याद रखना। एक्सपेंडिंग ये जो कर्व है, इस तरह का जो कर्व रिप्रेजेंट करता है, पैरामिड रिप्रेजेंट करता है, ये पैरामिड हमेशा रिप्रेजेंट करता है ग्रोइंग को, कि इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, क्लियर। इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटीज़ को, कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रोथ रेट और डेथ रेट मेंटेन चल रहा है इनका। और डिके लाइन का मतलब ये ग्रोथ, ये एज पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिके लाइन है, मीन्स आने वाली फ्यूचर्स में जो रिप्रोडक्टिव एज होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, इनसे याद रखना कि स्टेबिलिटीज़ के लिए, डिके लाइन के लिए और ग्रोथ के लिए, जिसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं, इनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी कुछ इस तरह होती है। ओके, तो ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं तुम्हारे पास, नीट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ग्राफ दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि ये ग्राफ एज पैरामिड को कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं एज पैरामिड्स, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एज पैरामिड में याद रखना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम डिफरेंट एज ऑफ इंडिविजुअल को, और एज हमने किसके बेसिस पर रिप्रेजेंट की है, प्री रिप्रोडक्शन एज, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अब बात करते हैं पॉपुलेशन साइज, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि ये कहता है कि कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। ओके, क्लियर हुआ, कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स किसी भी एक स्पीसीज़ के एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, दैट इज़ पॉपुलेशन साइज, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, सिबेरियन क्रेन्स और काइलोडोमोनाज, ठीक है। काइलोडोमोनाज एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये हमारे बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट किया, इनकी हर साल जो ये कहाँ पे मिलते हैं, देखो ध्यान समझो, जो स्पेरियन क्रेन्स हैं ये भरतपुर के वेटलैंड एरिया में मिलेंगे। हर ईयर में यहाँ पे देखना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जाती है। इसी तरह मिलियन ऑफ काइलोडोमोनाज पॉन्ड के अंदर इनकी भी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये ग्राफिकली हमने डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं दोनों यहाँ पे। तो याद रखना पॉपुलेशन साइज का मतलब हुआ कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ के बारे में हम पीछे कर चुके हैं, ये भी एग्जांपल भी दे चुके हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़ का काम क्या होता है। ये हमेशा बायोमास की परसेंटेज को मेज़र करने का काम करता है। बायोमास कितना बायोमास क्या होता है, कितना नंबर ऑफ बायोम्स या फूड किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड बायोम्स, ठीक है, बायोमास। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पार्थेनियम ग्रास का एग्जाम्पल दिया, एक बनियान ट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पार्थेनियम जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, ये अप्रोक्स 200 यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे बनियान ट्रीज काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे शो आउट किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों की परसेंटेज के बेसिस पे हम बात करें तो साइज़ बायोम्स प्रोडक्शंस की बात करें तो बनियान ट्री का जो बहुत ज़्यादा बायोम्स प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये बायोम्स इसका प्रोडक्शंस ऑफ फूड मटेरियल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये 2 बेसिक एग्जांपल्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारा ज़्यादा बेसिक चीज़ नहीं है कि याद रखना कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी
को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ डिफ़िकल्ट मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, तो टोटल नंबर्स को मेज़र करना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट है पॉपुलेशन के अंदर से। यदि हम बात करें रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी की, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि एब्सोल्यूट जो हमारे रियल में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में, हमें डेंसिटी के बारे में पता नहीं होता, उस तरह हम इस तरह की पॉपुलेशन को कैसे मेज़र करते हैं। तो इसमें मेज़र करने के हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, उस केसेस में जब हमारे पास जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में हम उस एरिया की जो पॉपुलेशन को मेज़र कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी पॉन्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिशेज़ हैं। ठीक है, तो उसमें हम फिशेज़ को कैसे काउंट करेंगे, उनकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो उसकी देखो उनकी सिंपल सा है, जैसे हम क्या करते हैं कि जो फिशेज़ हम पकड़ते हैं किसी भी जाल के थ्रू, ठीक है, नेट डालते हैं वाटर के अंदर और उसमें जितनी नंबर्स ऑफ फिश आएंगी पर ट्रैप, ठीक है, क्लियर, नंबर ऑफ फिश कैच पर ट्रैप, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल लेक के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी। ओके, क्लियर हुआ। तो जैसे हमने क्या जाल फेंका पानी के अंदर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ फिशेज़ एक बार में हमारे पर ट्रैप कितनी कैचेज फिश हमारी कैच हुई हैं, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उससे टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं उस फिशेज़ की। एक हमारे पास आता है इसमें इनडायरेक्ट एस्टिमेट। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन की बात करें, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट के बेसिस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें दो तरीके आते हैं, जैसे सपोज मानो हमारे पास कोई टाइगर है किसी जू के अंदर या किसी पार्क के अंदर, किसी नेशनल पार्क के अंदर, टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर टाइगर्स हैं, तो टाइगर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं। एक उनके टाइगर के फेसियल से, ठीक है, और एक करते हैं उसके पैरों के निशान से, पग मार्क से, ठीक है, पग मार्क से, और इनके पग मार्क्स को चेकआउट करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइगर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ द पॉपुलेशन साइज। क्लियर हुआ। तो किसी भी नेशनल पार्क के अंदर, किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर उनके पग मार्क्स के बेसिस पे और फेशियल पेलेट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उनके वहाँ की टाइगर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर सभी को। तो दैट इज़ द कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो याद रखना, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमारे पास 5 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आते हैं। बर्थ रेट हमने डिस्कस किया, डेथ रेट क्या, सेक्स रेशो क्या, एज पैरामीटर्स क्या, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या। ये 5 ही पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ भी हेल्प थोड़ी बहुत लगता है कि हाँ हमें अपने एग्ज़ाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।